आज हम स्टार्ट करेंगे प्रति सप्ताह की चौथी क्लास, परसेंटेज की चौथी क्लास शुरू करेंगे। हर एक क्लास हमारी 10 क्वेश्चन की है और ये सारे क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, रेलवे सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे इन्हें करें, इनको रिवाइज भी करें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये ग्राफ हमने पहली जो हमारी क्लास थी उसमें भी था। ये 3 कंपनियां हैं, एक्स, वाई और जेड, और ये इनका उत्पादन दिया हुआ है। तो उसने पूछा कि 5 वर्षों के लिए किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम था। मतलब सभी कंपनियों का हमें औसत निकालना है और फिर बताना कि किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम था। तो औसत की बजाय, औसत निकालने की बजाय हम इन सबका टोटल करके देख लेंगे कि भाई पहली कंपनी जो एक्स है उसका टोटल क्या होगा। एक्स का 2001 में उत्पादन था 70, यहां था 76, उसके बाद है 73, उसके बाद है 82 और लास्ट में है 79। तो एक्स का टोटल हो गया 36, 9 और 2 11 और 9 20, 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23 और 8 31 और 7 38। ये टोटल आ गया हमारा एक्स का। अब यहां से टोटल निकालते हैं हम वाई का। वाई के लिए 2001 का इसका उत्पादन है 73, उसके बाद है 79, उसके बाद है 76 और उसके बाद है 85, उसके बाद है फिर 82। इन सब का टोटल करेंगे। 9 और 3 12, 12 और 6 18, 5 23 और 2 25, 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 31 और 8 39। वाई का टोटल बैठ गया 395। अब हम जेड का टोटल करेंगे। 65, 65 के बाद फिर 71 हो गया, 71 के बाद फिर 68 हो गया, 68 के बाद फिर 77 हो गया और 77 के बाद हो गया 74। इन सब का टोटल करेंगे। 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 2 और 6 8 और 7 15 और 6 21 और 7 28 और 7 35। इसका टोटल हो गया 355। और हमें पूछा गया कि किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम था। तो जिसका टोटल कम होगा उसका औसत भी कम होगा। तो सबसे कम टोटल हमारा 355 हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन हो गया जेड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जेड कंपनी के लिए औसत उत्पादन सबसे कम था। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77% उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों सेक्शन में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए हों तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करो। इसको हम डायग्राम की हेल्प से करने का प्रयास करेंगे। देखो, ये तो हो गया सेक्शन ए हमारा और ये हो गया सेक्शन बी हमारा। सेक्शन ए और ये सेक्शन बी, और ये दोनों का हो गया कॉमन। ध्यान ये रखना कि ये यहां परसेंटेज उत्तीर्ण का है, ये भी उत्तीर्ण का है, लेकिन ये जो 18% है ये अनुत्तीर्ण का है। तो दोनों का हमें 18% दिया हुआ है अनुत्तीर्ण, मतलब फेल दिए हुए हैं। तो यहां से ये जो डायग्राम है, अगर हमने अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है तो इधर भी अनुत्तीर्ण लिखेंगे और इधर भी अनुत्तीर्ण लिखेंगे। सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। अगर 80% पास हुए होंगे तो फेल हुए 20%, और 20 में से 18 हमने रख दिया तो बाकी बचे 2%। आगे चलते हैं। सेक्शन बी में 77% पास हुए तो फेल हुए होंगे 23%,
और 23 में से 18 हमने यहां रख लिए, तो आगे बचे 5%। अब ये परसेंटेज हमने फेल की लिखी, तो हम यहां से देखते हैं कि टोटल फेल होने वाले 18 और 2 20 और 5 25% हो गए। अगर 25% फेल हो गए तो पास होने वाले 75% होंगे। और हमें जो यहां संख्या दी हुई है वो पास विद्यार्थियों की दी हुई है, मतलब 1425 हमारे 75% के बराबर होगा। 1425 75% के इक्वल होगा। यहां पूछा कि उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ, मतलब हमें 100% का मान बताना है। तो इसको यहां से कैंसिल कर लेते हैं, 15 से कट गया, 15 5 75, 15 निम्मा 135, 7 बचे, 15 5 75, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 19 पंजे 95, 1% 19 के बराबर हो गया। अगर 1% 19 के बराबर है तो 100% हमारा 1900 के बराबर होगा। यह हमारा सही आंसर हो गया सी। तो उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1900 होगी। डायग्राम से बहुत अच्छा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो लेकिन इसमें ध्यान यही रखना कि अगर आप यहां से फेल से स्टार्ट करते हैं तो इधर भी फेल रखना है और इधर भी फेल। पास से स्टार्ट करेंगे तो पास रखने हैं, और हमेशा सबसे पहले कॉमन वैल्यू को बीच में रख के तब क्वेश्चन सोल्व करना है। आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 13। राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे 16,083 की बचत हुई। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान रखना है कि ये जो सब खर्चा कर रहा है वो मासिक आय का करता है। मासिक आय का 10% घरेलू खर्च कर दिया उसने, 20% पुस्तकों पे खर्च कर दिया, 25% कपड़ों पे खर्च कर दिया। तो टोटल जो खर्चा उसका हो गया 25 और 20 45 और 10 55% खर्च हो गया। अगर 55% उसका खर्च हो गया तो उसकी जो बचत है उसकी बचत 45% रही। शेष की वह बचत करता है, उसे पता चलता है कि 16,083 की बचत हुई। परसेंटेज में बचत है 45% और रुपए में बचत है 16,083। तो 45% को हम 16,083 के इक्वल कर देंगे। यहां से कैंसिल करते हैं, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 7 बच गया, 9 सते 63, फिर 7 बच गया 78 हो गए, 9 अठे 72, 6 बचा, 9 सते 63। ये 5% बराबर 1787 आ गया। और हमें बतानी उसकी मासिक आमदनी टोटल बतानी है। अब टोटल निकालने के लिए या तो आप परसेंटेज हटा के इधर गुना 100 कर दो, या फिर आप ऐसा करो कि ये 5% की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो इसमें हम 20 की गुणा कर देंगे। जब हम दोनों तरफ 20 से गुणा करेंगे तो 2 सते 14, 2 अठे 16 और 1 17, और 17 दूनी 34 और 1 35। इसका मतलब उसकी टोटल जो इनकम है वो 35,740 है, और इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये दो तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये तो टोटल का खर्चा है, घरेलू व्यय पर भी टोटल का खर्चा है, पुस्तकों पर भी टोटल का है, कपड़ों पर भी टोटल का है, कहीं कहीं वो शेष का खर्च करेगा। वो ऐसा क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, आप करते रहेंगे। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के फेल हुए हों, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हों, अनुत्तीर्ण हुए हों, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या पूछ ली। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक तरफ लड़कों की संख्या लिखते हैं। लड़के हैं कॉलेज में 55%, तो लड़कियां कितनी रहेगी? लड़कियां होगी 45%। अब उसने कहा यदि 30% लड़कियां फेल हुई,
देखो हमें फेल वाले नहीं निकालने, हमें निकालने हैं पास वाले। अगर 30% लड़कियां फेल होगी तो पास कितनी हुई होंगी? पास हुई होंगी 70%। तो 45 का हम निकालेंगे 70%। जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 9 सते 63, 63/2% लड़कियां पास होगी। अब लड़कों को देखते हैं, लड़के 50% फेल हो गए। अगर 50% फेल हो गए तो 50% पास हुए होंगे, और 50% का मतलब होता है आधा, तो हमने 55% का आधा कर दिया। तो यहां लड़के पास होने वाले 55/2 हो गए और लड़कियां होगी 63/2। दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने पे 55/2 प्लस 63/2 बराबर होगा 5 और 3 8, 6 और 5 और 1 11, और बटे 2 करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 निम 18। इसका मतलब टोटल 59% बच्चे पास हो गए। और ये 59% बच्चे कितने बच्चों में से पास हुए? 25,000 में से। तो हम यहां से निकाल लेंगे 25,000 का 59%, 59/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, जीरो, 25 निम्मा 225, हासिल बचे 22, 25 पंजे 125, 125 और 22 147 हो गया। तो हमारी जो संख्या आई पास होने वाले बच्चों की वो 14,750 आ गई। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था। एक प्रश्न हमने पहले बताया था, अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 60 मतों को अवैध घोषित किया गया। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं का 47% मत प्राप्त हुआ और वह 308 मतों से निर्वाचित हुआ। तो सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। देखो ये इस टाइप के प्रश्न, 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो कभी कभी देता हूं वैध मतों का मिला विजेता उम्मीदवार को, ये जो विजेता उम्मीदवार को है यहां मिला मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं का, मतलब ये तो टोटल का मिला। और कभी कभी वो वैध का देता है कि विजेता उम्मीदवार को वैध का इतने प्रतिशत मिला। तो इन प्रश्नों में बस मेन बात यही ध्यान रखने की है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे मतदान सूची में नामांकित मतदाताओं का 47% मिला। तो कैसे करना है? देखो टोटल हम संख्या यहां से मान के चलेंगे। मान लो टोटल वोटिंग 100% का था, जिसमें से 10% मतदाता वोट डालने के लिए नहीं आए। तो डाले गए मत कितने होंगे? जब 10% लोग नहीं आए तो 90% लोग वोट डालने के लिए आए, 90% ने वोट डाल दिया। और जो मत डाले गए थे उनमें से 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध 60 हो गए तो हमारे पास जो वैध बचा 90% में से हमने 60 को माइनस कर दिया, ये वैध मत हो गया हमारे पास। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं का 47% मत प्राप्त हुआ। उसे वैध का 47 नहीं मिला, उसे कुल का 47% मत प्राप्त हुआ। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको मिले 47%। और किसका 47%? कुल का, और कुल है 100, तो 100 का 47% तो 47 ही होगा। अब हमारे पास थे 90% माइनस 60, इनमें से जीतने वाले को चले गए 47%। अब हारने वाले के पास में कितना बचा? 90% माइनस 60 में से हम माइनस कर देंगे 47 को, तो यहां बचेगा हमारा 43% माइनस 60। और ये जो 43% माइनस 60 बचा ये मिले हारने वाले को। अब यहां से वो जीत कितने से रहा? वो 308 मतों से जीत गया। तो यहां से इन दोनों का अंतर हम 308 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये जो जीत रहा है 308 मतों से जीत गया। अब जब इस माइनस को आप अंदर ओपन करोगे
तो यहां 47% में से 43% माइनस होगा, तो यहां मिलेगा हमें 4%। और जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 60 प्लस का हो गया और बराबर है 308 के। ये 60 प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा, तो 4% बराबर, ये 60 इसमें से घटा देंगे आप, यहां बचेगा 248। अगर 4% बराबर 248 है तो 4 ही कम 4 और 4 छिक 24 और 4 दूनी 8, 1% 62 के बराबर आ गया। उसने पूछा सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो, तो कुल तो 100% थे, यहां से हम 100% का मान निकाल देंगे। अगर 1% का मान 62 है तो 100% का मान होगा 6200। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें, ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन हम इसमें इस टाइप के लेके आएंगे, लेकिन इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको मतदाता सूची का प्राप्त हुआ या फिर वैध मतों का प्राप्त हुआ, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, एक घन का आयतन 33.1% बढ़ जाता है तो उसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? उसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, आयतन अगर 33.13% बढ़ गया, इसका मतलब भुजा उसकी क्या हुई होगी? बढ़ी होगी। भुजा उसकी क्या हुई होगी? बढ़ी होगी। तो अगर नहीं भी पता कि बढ़ी या नहीं बढ़ी, वो हमें लास्ट में पता चल ही जाएगा। इसमें इसका क्वेश्चन हमने पहली सीट में, शायद पहली क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था कि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का घन, मतलब A गुणा A गुणा A बराबर वॉल्यूम, भुजा का घन। अब हमने मान लिया कि भुजा पहले 100 थी और वो x होगी, यहां से भी ऐसे ही कर लिया, भुजा 100 थी और x होगी। क्या परिवर्तन हुआ वो बाद में चेक करेंगे भुजाओं में। यहां भी 100 थी, x होगी। परिवर्तन हमें आयतन में बताया हुआ है उसने कि वो 33.1% बढ़ जाता है। मान लो पहला आयतन 100 था और 33.1% बढ़ गया, तो ये हो गया 133.1 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे हम, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, एक जीरो और बची हुई है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब इधर आप ध्यान दो, ऊपर तो x की 3 बार मल्टीप्लाई है तो x का घन हो गया, और नीचे 100 गुना 10 1000 हो गया, वो 10 का घन हो गया। x बटे 10 का होल घन बराबर ये होगा 11 का घन, क्योंकि 1331 11 का घन होता है। घन से घन रिमूव हो गया, ये 10 इधर गुना में चला गया, इसका मतलब भुजा हमें 110 मिली। तो क्या परिवर्तन हुआ भुजाओं में? जो भुजा हमारी 100 थी वो बढ़कर के 110 होगी, इसका मतलब 10% की उसमें वृद्धि होगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। ये दरअसल 2 क्लास के मिलाकर के 20 क्वेश्चन होते हैं। 10 हमने पहली क्लास में करवा दिए, 10 क्वेश्चन ये हैं, तो उस हिसाब से ये 17वां क्वेश्चन है हमारा। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:3 है। पुरुषों की संख्या को 30% बढ़ा दिया जाता है तो कुल जनसंख्या भी 24% बढ़ जाती है। महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, ये भी जहां हमें अलग अलग जनसंख्या का पता हो, कुल के बारे में दिया हुआ हो, ये सब क्वेश्चन हमारे एलिगेशन के होते हैं। और एलिगेशन का इस टाइप का क्वेश्चन हमने आय बचत और खर्च के लिए किया हुआ था, तो ये प्रश्न भी हम उसी टाइप से करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ यहां से पुरुष रखेंगे और इधर रखते हैं महिलाएं, दोनों का अनुपात रखते हैं। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात है 4:3, ये दोनों का अनुपात लिख दिया। पुरुषों की जनसंख्या को 30% बढ़ा दिया जाता है, यहां 30 लिखो, इसको 30 बढ़ाया गया। कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाती है, टोटल को यहां रखते हैं, ये 24% बढ़ गई। हमें बताना महिलाओं की जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ।
तो जब हम एलिगेशन यूज करेंगे तो 30 में से 24 माइनस करेंगे, 30 में से 24 माइनस करके हमें 6 मिलेगा। और ये 6 3 का कितने गुना है? ये 3 का 2 गुना हो गया। अगर इधर 3 का 2 गुना है तो इधर हम इस अनुपात में 4 का 2 गुना कर देंगे। 4 का 2 गुना कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। अब यहां से चेक करते हैं बीच वाले नंबर से, 24 और 6 इन दोनों की, 24 और 6 की कैलकुलेशन से हमें 30 मिला। तो कैसे मिला? इधर प्लस करने से मिला। अगर इधर हमने प्लस किया होगा तो इधर हम माइनस कर देंगे। 24 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 16। अगर ये प्लस का मिला तो 16% की क्या होगी? वृद्धि होगी। ऐसे प्रश्न हमने आय, खपत और बचत में भी किए हुए थे, वो भी क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं। बहुत कम कैलकुलेशन आपको इस टाइप से करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को देता है और शेष का, ध्यान रखना है, शेष का 20% राशि अपने प्रत्येक 3 बेटों को देता है और शेष का आधा वह विविध पर खर्च करता है और ये सब खर्च करने के बाद उसकी बचत राशि 12,000 रुपए है, तो उसकी इनकम ज्ञात करो। ये उसकी इनकम थी। अब इसमें से हमने सबसे पहले 40% उसकी वाइफ को दे दिया, उसकी पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना? 60% बच गया। हमें जो बचत है, क्योंकि हमें लास्ट में बचत दी हुई है, तो यहीं से हम बचत निकालनी शुरू कर देंगे। अगर 40% उसने अपनी पत्नी को दिया तो बचा कितना? 60%। शेष का, शेष ये बचा हुआ है, इसका 20% राशि अपने प्रत्येक 3 बेटों को देता है। ये 20% उसने अपने बेटों को दे दिया, तो बचा कितना आगे? 80% बच गया। आगे चलते हैं। और शेष राशि का आधा विविध खर्च करता है। अगर आधा उसने खर्च कर दिया तो बचाया होगा कितना? आधा ही बचा लिया होगा। और ये सब टोटल बचत हमारी किसके इक्वल होगी? ये 12,000 रुपए के इक्वल होगी। इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया और 8 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 8 ही कम 8, 4 बचा, 8 पंजे 40, 1500 हो गया। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 पंजे 15, ये 500 हो गया। और ये 100 इधर डिवाइड में है, तो जब आप इसे इधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसकी इनकम होगी 500 गुना 100 मतलब 50,000 रुपए। तो उसकी इनकम 50,000 रुपए होगी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, आप करोगे तो उम्मीद है कि लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक कार्यालय में 20% लोग न ही चाय और न ही कॉफी पीना पसंद करते हैं, 55% लोग चाय पीना पसंद करते हैं और 65% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। यदि 120 लोग दोनों पीना पसंद करते हैं तो कितने लोग केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं? देखो ये प्रश्न इस टाइप का है, भाई कार्यालय में, जब कार्यालय में बॉस ने पूछा कि भाई चाय पीने वाले कौन है, कॉफी पीने वाले कौन हैं, तो 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया कि ना तो हम चाय पीने के और ना कॉफी पीने के। तो चाय या कॉफी पीने वाले हमारे पास में अब केवल 80% बच गए। अब जो बॉस था उसने बता दिया कि भाई सामने दुकान है, जिसे चाय मंगानी वो चाय मंगा लियो, जिसे कॉफी मंगानी वो कॉफी मंगा सकता है। तो टोटल उसे पता था कि टोटल 80 लोग हैं, तो एक एक जाएगी तो टोटल 80 होगा। लेकिन हुआ क्या, यहां से देखते, चाय पीने वाले वहां मिले 55%, 55 लोग ऐसे थे जिन्होंने चाय मंगा ली और 65 लोग ऐसे थे जिन्होंने कॉफी मंगा ली। टोटल करके देखा तो 120% हो गया। जब शाम को बॉस आया तो उसने हिसाब करा दुकान वाले का और उससे पूछा कि भाई कितना हिसाब हो गया आपका? तो दुकान वाले ने बताया कि जी 120, चाय और कॉफी मिला के टोटल 120 का खर्चा है। तो बॉस ने कहा नहीं भाई, जानी तो 80 थी लेकिन गई कितनी? 120।
इसका मतलब ये हो गया कि भाई लोग तो 80 थे, लेकिन चाय और कॉफी कितनी चली गई, 120। इसका मतलब ये है कि उस कार्यालय में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चाय के साथ साथ में कॉफी भी ले ली। वो लोग कितने थे, 80 से कितने फालतू आए, 40 फालतू आए। तो ये 40% लोग ऐसे थे जो चाय के साथ साथ में कॉफी भी मंगा लीजिए। तो टोटल जो कॉमन हो गया दोनों का वो 40% हो गया। अब चाय पीने वाले 55% हैं, 40% हमने रख दिया, यहां बचेगा 15%। कॉफी पीने वाले 65% हैं, 40 हमने यहां रख दिया, आगे बचेगा 25%। अब ये ध्यान रखना कि इसका जो परसेंटेज है वो टोटल जोड़ के आपका 80 होना जरूरी है, क्योंकि चाय और कॉफी पीने वाले टोटल 80% लोग हैं। आगे उसने कहा यदि 120 लोग दोनों पीना पसंद करते हैं, दोनों पीने वाले तो हमारे 40% लोग हैं, तो 40% की वैल्यु हमें बता दी कि 40% की वैल्यू आपकी 120 के बराबर है। तो 40 एकम 40 और 40 तिया 120, 1% हमारा 3 के बराबर हो गया। और हमें बताना है, अगर हमें टोटल कर्मचारी बताने होते तो 100% निकाल देते, टोटल कर्मचारी 300 हो जाते। लेकिन उसने पूछा कि कितने लोग केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो कॉफी पीने वाले तो 25% लोग हैं, तो इसका हम निकालते हैं 25%। 25% का मान होगा हमारा 25 × 75। इसका मतलब केवल कॉफी पीने वाले लोग 75 हैं, ये केवल कॉफी पीने वाले लोग हैं। तो आंसर हमारा बी सही होगा। अगर हमें यहां से केवल चाय वाले निकालने हो तो 1% बराबर 3 है, तो 15% बराबर 15 × 3 45 हो जाएगा। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का हमारा। प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और वह 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। ऐसा ही क्वेश्चन हमने शायद क्लास 1 में भी कराया था, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेम यही वही क्वेश्चन ये है। जो पहला छात्र था उसको मिले 35% अंक और वह 80 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 80 अंक दिए जाएं तो वो पास हो जाएगा। तो 35% प्लस 80 मिला के पासिंग मार्क्स होंगे। तो पास होने के लिए जरूरत है 35% प्लस 80 की। दूसरे छात्र ने 45% नंबर प्राप्त किए और जो दूसरे छात्र के नंबर हैं, ये जो नंबर हैं ये पहले वाले नंबरों का, पास होने वाले नंबरों का कितने अधिक हैं, 20% अधिक हैं। तो इनको बराबर करने के लिए हमें इन नंबरों में 20% ऐड करना पड़ेगा और 20% ऐड करने का मतलब हमें इनका 120% निकालना पड़ेगा। कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 से काट दिया, 3 चौक 12 और 3 से कैंसिल हो गया 15 बार। 2 से फिर कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इस 5 की गुणा इधर चली जाएगी और 2 की गुणा ब्रैकेट के अंदर। 2 की गुणा जब 35 में आप करोगे तो आपको मिलेगा 70% जमा 2 8 16 160 मिलेगा और 5 की गुणा इधर करेंगे तो 15 5 75% मिलेगा। अब 75% में से 70% माइनस होगी तो बचेगा 5%, जो बराबर है 160 के। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1% हमारा 32 के बराबर होगा। उसने पूछा कि परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ, मतलब 100% बताओ। अगर 100% हमें बताना है तो 100% हमारा 3200 होगा। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक 3200 है। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। सभी बच्चे वीडियो को देखें, ध्यान से हर एक क्वेश्चन करें। कुछ बच्चों के पास पीडीएफ अवेलेबल है, उनकी प्रैक्टिस करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो, किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, लग रहा हो कि भाई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ, या किसी टाइप का कोई क्वेश्चन आप चाह रहे कि वो उस टाइप के क्वेश्चन 1 2 और कराए जाएं, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।